सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनंत। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो पेपर 2023 यानी जो इस साल इस सेशन मतलब 22 और 23 में बच्चे बैठे हैं उनको 2023 में जो बोर्ड्स का एग्जाम देना है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनेगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले इकोनॉमिक्स का एक हम कोड जान लेते हैं 030। ये पेपर कोड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर जो आता है वो आपसे पूछ लेता है कि आपका इकोनॉमिक्स का कोड क्या है, तो बहुत सारे बच्चे वो नहीं बता पाते। तो सिंपल सा कोड है 030। ओके, तो इकोनॉमिक्स का कोड हो गया 030। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब की बार जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया है, जो हर साल करता है, तो आप मुझसे कहेंगे सर इस बार क्या ऐसा स्पेशल है। इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में सीबीएसई ने अपना डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अब की बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है वो कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर्स, इस बार आपका सीबीएसई ने पेपर अपलोड किया है वो थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। क्लियर है? अब डिफिकल्ट है तो ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। अब डिफिकल्ट है तो आप कहेंगे सर डिफिकल्ट तो क्या कर सकते हैं? अब डिफिकल्ट है, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जिससे इस डिफिकल्टी लेवल्स को हम क्या कर सके, थोड़ा सा कम कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स देना चाह रहा हूं और इस वीडियो में केवल आपको टिप्स ही मिलेंगे कि आप इस पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी पूरे पैटर्न पे जो सीबीएसई आप पेपर सॉल्व करेंगे बोर्ड्स का मार्च में, वो हो सकता है, हो क्या सकता है ही पेपर पैटर्न बनाया है तो ऑब्वियसली इसी हिसाब से आपको पेपर बोर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको चेंज मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो एक्यूरेट एज इट इज आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी 5 अमेजिंग टिप्स बताना चाह रहा हूं जो आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले टिप क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिफिकल्ट लेवल जो है इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर का क्या हो गया है? अपग्रेड हो गया है, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट हो गया है। तो सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया है अभी कुछ दिन पहले, आप उस सीबीएसई सैंपल पेपर को एक बार पूरा अच्छे से क्या करें? एनालिसिस करें। ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट है, क्या किस तरीके से आंसर देना है। क्योंकि सीबीएसई जब सैंपल पेपर इशू करता है तो उसके साथ मार्किंग स्कीम भी इशू करता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी सीबीएसई हाथों हाथ दे देता है। क्लियर? तो सबसे पहला जो टिप है आपका कि आप सबसे पहले जाइए सीबीएसई की वेबसाइट पे, वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप सीबीएसई सैंपल पेपर को एनालिसिस करिए। एनालिसिस करिए मतलब कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्या क्या सीबीएसई ने पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहले आपका ये काम है। सेकंड क्या है? सेकंड आप अपनी दोनों बुक्स कौन सी हैं? नंबर 1 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज आईईडी। आईडी में आपके 2 चैप्टर्स अब की बार कट भी हैं, शायद आपको पता होगा, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर्स को आप नेगलेक्ट करके अपनी मैक्रो और आईडी को बहुत ध्यान से पढ़ें, जो हमें बोर्ड्स के एग्जाम में 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स की देखने को मिलेगी। और 20 मार्क्स का क्या होता है आपका? प्लस 20 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल, तब जाके आपके क्या बनते हैं? 100 मार्क्स बनते हैं। क्लियर? तो इन दोनों बुक्स को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। इसमें से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, खासकर आईडी में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन रखा हुआ है एनसीईआरटी के। क्लियर है? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपका कि आप जब सीबीएसई सैंपल पेपर्स को देखेंगे ना, तो उसमें आप ध्यान से वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। वर्ड लिमिट का मतलब क्या है? अननेसेसरी आप आंसर्स को ज्यादा लंबा ना खींचें,
आपको लग रहा है कि ज्यादा नंबर लिख दूंगा तो मुझे शायद आंसर ज्यादा, मार्क्स ज्यादा मिल जाए, बट इस चीज को आप इग्नोर करें। तो ध्यान दें आप वर्ड लिमिट्स पे, ठीक है, कि कितने दायरे के अंदर हमें क्वेश्चन के आंसर्स को देना है, ठीक। और फोर्थ, आप सबसे पहले टॉपर्स की आंसर शीट्स को आप एनालिसिस करें। टॉपर्स की आंसर शीट का मतलब क्या है, जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 मतलब 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं, तो ऐसा वो क्या लिखते हैं जिससे उनको इतने इतने सारे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप एक बार आंसर टॉपर्स की आंसर शीट पे भी चले जाएगा तो आपको इससे आराम मिलेगा। और नेक्स्ट, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर सॉल्व करके आपको भेजा है ना, आप उस सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को एक बार चाहे तो देख के चाहे तो बिना देखे आप उस सैंपल पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप सीबीएसई सैंपल पेपर्स को ओवरव्यू दें, उसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करें। एक बार तो एटलीस्ट उसको सॉल्व करें, मैं तो कहता हूं 2-3 बार सॉल्व करें, बट कम से कम एक बार तो उसको अच्छे से सॉल्व करें, पूरे 3 घंटे का समय देकर, जैसे आप बोर्ड्स में देंगे, ठीक है। मैक्रो और आईडी 40 मार्क्स की आती है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप जरूर करें। वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें, टॉपर्स की आंसर शीट आप जरूर दें, ठीक। तो ये सिंपल से 5 आपको मैंने कुछ टिप्स दिए हैं जिससे आप अब की बार इकोनॉमिक्स का जो 030 एग्जामिनेशन आप देंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब सीबीएसई सैंपल पेपर सर कहां से मिलेगा, वो आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और एक टॉपर्स की आंसर शीट सर हमें कहां से मिलेगी, ये बहुत सारे सैंपल पेपर, जब आप सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको टॉपर्स की आंसर शीट देखने को मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, वहां आके मुझसे आप टॉपर्स की आंसर शीट ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। आई होप आपने सीबीएसई सैंपल पेपर्स पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसे अब तक सॉल्व भी किया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो जल्दी से जल्दी सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करें, और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स अगर आपको चाहिए, आपको किसी बुक से नहीं मिल रहे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से उसको दे सकते हैं। और अगर आपको कहीं नोट्स की जरूरत है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपके मैक्रो के हैं चाहे वो आईडी के हैं, तो आप नोट्स के लिए पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके मांग सकते हैं। और भी किसी तरह का डाउट है, चाहे वो किसी क्वेश्चंस में है या किसी भी पर्सनल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, then definitely I'll try to solve your problems regarding your subjects. Clear? I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और अपडेट करूंगा जिसमें मैं आपको मैक्रो और आईडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं हर साल अपलोड करता हूं वो आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्या हमें बोर्ड्स में चीजें पढ़नी है और किन चीजों को हम छोड़ सकते हैं, चाहे वो मैक्रो की बात करें चाहे वो आईडी की बात करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।